और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। लेकिन मेरी आत्मा की संतुष्टि नहीं हो पा रही, पर आपका जो ज्ञान है मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है, मेरी आत्मा कुछ खिंची है आपकी तरफ। इन बातों को सुनकर धर्मदास बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्यार से बोला, आजा भाई भगत, बैठ जा, आपको ज्ञान सुनाता हूं। पूरा लग गया बताने श्री राम कृष्ण ये पूर्ण परमात्मा है, विष्णु जी के अवतार आए थे और सर्वशक्तिमान हैं। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला, श्री कृष्ण जी विष्णु जी हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं, अजरो अमर हैं और ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, इनकी भक्ति से ही मोक्ष होता है। और तब परमात्मा ने कहा, देखो महात्मा जी, मैं हूं भटका हुआ प्राणी, और जब तक मेरी शंकाओं का समाधान नहीं होगा मैं आपका फॉलो नहीं कर सकता। तो पहले मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए, तब मैं आपका शिष्य बनूंगा, कबीर साहब भगवान बोले। तब धर्मदास जी ने कहा कि देखो भक्त, मैं तो एक भक्त हूं और मैं शिष्य नहीं बना सकता। अगर यदि आपकी रुचि बने और दीक्षा लेना चाहो तो मैं अपने पूज्य गुरुदेव जी श्री रूपदास जी से आपको दीक्षा दिलवा सकता हूं। मैं दीक्षा देने का अधिकारी नहीं हूं। और यदि अनाधिकारी व्यक्ति किसी को नाम देकर शिष्य बनाता है तो बड़ा अपराधी व्यक्ति है, क्योंकि वो डुप्लीकेट लाइसेंस बनाता है, डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है, वो उसके जीवन का नाशक है। परमात्मा ने कहा कि ठीक है, आप मेरी कुछ शंकाओं का समाधान करो। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से प्रश्न किया कि अभी आप जी ने बताया कि श्री विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं और सबके मालिक हैं, यही पूजा के योग्य हैं, इनसे हटकर कोई भगवान नहीं है, सुप्रीम पावर है, यही 3 रूप धारण करते हैं, ब्रह्मा बनकर उत्पत्ति करते हैं, विष्णु बनकर जो है सतिथि करते हैं और शिव का रूप धारण करके संहार करते। ऐसा धर्मदास जी बता रहे थे भगवान के सामने। तो परमात्मा ने कहा कि अभी आपकी इस पुस्तक से आपने बहुत कुछ प्रमाण दिया, तो ये क्या चीज है जो आप ले रहे हैं, पुस्तक का नाम क्या है? तब धर्मदास जी ने कहा कि ये पवित्र ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता है, और ये भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुख कमल से बोली है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु जी ही आए हुए थे हमें ज्ञान देने के लिए। अर्जुन के माध्यम से ये पूरे मानव के कल्याण के लिए वाणी बोली है। तो परमात्मा ने कहा कि आप कह रहे हो ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी ने बोला आपके शब्दों में, कहा जी, और आप इनको अजरो अमर भी बता रहे हो, कहा जी ये तो बिल्कुल सत्य है। अभी आपने पढ़ा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान देने वाला आपका भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण ये कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, तो ये अविनाशी नहीं हुआ। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इसे सिद्ध हुआ कि आपके गीता ज्ञान देने वाले भगवान से कोई अन्य है सुप्रीम पावर, और जिसकी शरण में जाने से ही मोक्ष संभव है। अब धर्मदास तो सुन हो गया, भाग्य और के बतावे, उस दिन वो अक्षुब्ध हो गया, कहने लगा ए भगत तू हमारे देवी देवताओं के साथ ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, तो उनको नासवान बता रहा है। परमात्मा बोले मैं नहीं बता रहा, आप बता रहे हो, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि आपने ऐसे ऐसे बोला था। अब धर्मदास जी नाराज हो गए, क्योंकि पुण्यात्मा जो श्रद्धालु होते हैं वो ड्योटी होते, ड्योटी मान समर्पित होते हैं, और उन्होंने थोड़ा सा दुख माना। तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए उसके सामने से, अंतर ध्यान हो गए